प्रहलाद, मैं सोच रही थी कि आजकल जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा उसे करने पे विश्वास रखना चाहिए। स्पेशली जो हम बच्चों को बोलते हैं, जैसे कि अगर हम उन्हें कुछ बोल देते हैं कि अगर वो कुछ अचीव करेंगे तो हम उन्हें कुछ दिलाएंगे, लेकिन वक्त आने पर हम वो जो बोले हुए वर्ड्स हमारे हैं वो उन्हें भूल जाते हैं और उन्हें वो चीज़ नहीं दिला पाते। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? स्वरांजलि, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जनरली हम जो शब्द बोलते हैं, अगर हम उन्हें एक्शन में नहीं लाते तो लोगों का विश्वास हम पर उठना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद ये हर वक्त झूठे वादे ही करता रहता है या बड़ी बड़ी बातें बोलता है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आजकल जो हम समाज में लोग देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। वो बोलते हैं कि हम कुछ कर देंगे, लेकिन जब वक़्त आता है तो वो अपने वर्ड्स पर खरे नहीं उतर पाते। पर ऐसे भी लोग हैं और ऐसी भी संस्थाएँ हैं जो कि जितना बोलती हैं उससे ज़्यादा करने में विश्वास रखती हैं। स्वरांजलि, तो आइए आज हम एक नया फंडा सीखते हैं डॉक्टर एम के सहगल जी से, जो हमें बताएंगे कि कैसे एक्शन और वर्ड्स की क्या कीमत है हमारे जीवन में और उन्हें हमें कैसे तालमेल बिठाना है और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और संडे के फंडे कार्यक्रम में आपका इस नए एपिसोड में स्वागत व अभिनंदन है। बचपन से ही मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है और मैं प्लेयर भी रहा हूँ। काफ़ी ट्रॉफीज़ भी हम लोगों ने जीती थी। इसी जीवन के परिचक्र में मेरा बेटा भी काफ़ी क्रिकेट में शौकीन रहता है और आप सब जानते हैं कि आजकल आईपीएल चल रहा है और वो यूएई दुबई में, अबू धाबी में, शारजाह में हो रहा है। तो 18 तारीख को, अक्टूबर 18 को हमने पिछले रविवार को बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखा, जिसमें हमने देखा कि मुंबई इंडियंस और पंजाब 11 का मैच था और 2 सुपर ओवर फेंके गए, जो एक बहुत ही विचित्र बात सी लगती है क्रिकेट में कि 20-20 ओवर का मैच हो, दोनों टीमों का स्कोर 176 पे 6, 176 फॉर 6 सुपर ओवर फेंका गया और उसमें बुमराह व शामी की उल्लेखनीय गेंदबाजी हुई और फिर रन बराबर रहे, जैसा कि आप सब क्रिकेट प्रेमी हैं और आपने देखा ही होगा। लेकिन हमने तो उसमें सीखा क्या, आपसे शेयर क्या करना है और आपसे बात क्या करनी है और हमें आगे कैसे बढ़ना है, वो भी तो देखना था। उसके बाद जब दूसरा सुपर ओवर फेंका गया तो फिर अल्टीमेटली पंजाब की जीत हुई और अगले दिन हर जगह ये चर्चा थी कि क्या कमाल का मैच रहा। 2 सुपर ओवर, क्या जुझारूपन है, जिसे कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रयास और लगातार जज्बे के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रीति जिंटा जी ने, जो पंजाब की टीम की को पार्टनर है, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या कमाल की बात कही है कि करनी कथनी से हमेशा बेहतर होती है। देवियों व सज्जनों, हम सब भी अपने जीवन में तथाकथित बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब क्रियान्वयन की बात होती है तो हम कई बार चूक जाते हैं और कई बार हम प्रयास ही नहीं करते, कई बार हम दम ही नहीं लगाते, कहीं हम 100% अपनी कोशिश ही नहीं करते, तो हम मुकाम को कैसे पाएंगे। मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस उदाहरण को, जो आईपीएल का जो पंजाब की टीम ने 2 सुपर ओवर के बाद जीता, ये आप और हम सब याद रख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए कि हमें प्रयास करके आगे बढ़ना है। और दूसरा उदाहरण मैंने आईपीएल से ही अभी कुछ दिन पहले सीखा कि दिल्ली की टीम के और भारत की टीम में भी वो खेलते हैं, शिखर धवन जी, उन्होंने लगातार 2 सेंचुरीज बनाई बैक टू बैक, जो पहले किसी ने नहीं बनाई और रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, एक चेन्नई के खिलाफ और दूसरी पंजाब के खिलाफ। तो वो भी एक उदाहरण है कि एक क्रिकेटर कितने सालों से, 12 सीजन से खेल रहा है, लेकिन वो सेंचुरी भी नहीं बना पाया, लेकिन अब बैक टू बैक बनाई हैं। हमारे कोहली साहब ने भी
बनाई है, लेकिन बैक टू बैक लगातार नहीं बनाई। उसके अलावा हम अपने लेफ्ट एंड राइट में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने करके दिखाया है। मुझे वाइट रिवॉल्यूशन, जो अमूल आप मक्खन हर आदमी के घर में है, जो आनंद जो गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे कुरियन साहब, उन्होंने जो एक रिवॉल्यूशन चलाया था, जो कमाल की बात की थी, कमाल का नाम कमाया था, वो भी करनी की बात है, कथनी की बात नहीं है। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं हम, कथनी, करनी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे हम घर में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कहें आई लव यू, आई लव यू, लेकिन वो एक्चुअल में जब एक दूसरे के प्रति समर्पण करके कुछ करने की बात हो, कुछ सेक्रीफाइस की बात हो और वो ना करे, तो इसका मतलब हम सिर्फ बातें बना रहे हैं, या हम मुंह से अपॉलॉजी तो बोल रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं है और हमने मन से, दिल से कोई माफी नहीं मांगी। पिछले कुछ दिनों पहले मैं अपने बेटे के साथ और अपने साथी के साथ शिमला आगे, वहाँ क्लब महिंद्रा का रिजोर्ट है तत्ता पानी के पास, तो वहाँ पे गए। तो वहाँ पे एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास 5 स्टार स्टैंडर्ड के जैसे क्लब महिंद्रा के सभी रिजोर्ट हैं। तो मैं उनको कम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक 100 से ज़्यादा रूम्स का एक बहुत बड़ा रिजोर्ट तैयार किया। लेकिन जब मैंने वहाँ पता किया, जानकारी ली, क्योंकि हम मैनेजमेंट थिंकर्स हैं और हर जगह कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये पता लगा कि वहाँ पे पानी का कनेक्शन ही नहीं है और उनको जितना भी पानी वहाँ चाहिए होता है वो सारा का सारा पानी टैंकर्स के थ्रू वहाँ पर आता है। और लेकिन वो किसी भी गेस्ट की हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं आने देते और प्रॉपर पानी सप्लाई किया जाता है और फिर पीने के लिए प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर दिया जाता है। तो ये भी एक उदाहरण है कि करनी हमेशा महत्वपूर्ण रहती है, कथनी से ज़्यादा। आपने अपने शहर में, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में ये देखा होगा कि कुछ लोग कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन वो कुछ कर दिखाने की तरफ हमेशा अग्रसर रहते हैं। जैसे किसी ने कोई ऐसी ऐप क्रिएट कर दी, किसी ने किसी ऐसा पोर्टल क्रिएट कर दिया, किसी ने एक ऐसी इंडस्ट्री लगा ली जो पहले थी नहीं, किसी के पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन उन्होंने उसका रोना रोए बिना ऐसा कुछ करके दिखाया जो उदाहरण बन गया। जैसे कहा जाता है कि किसी का उदाहरण देना बहुत आसान है, लेकिन उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल काम है। तो साथियों, मैं आज इस संडे के फंडे कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब एक्शंस के ऊपर अगर ज़्यादा जोर देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कहानियाँ बनाते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो हमें लगातार जज्बे के साथ करते रहना है, तभी ये कहावत चरितार्थ होगी। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।